Hello dear students, welcome to my YouTube channel, The Chanakya Classes. Today we are going to discuss a chapter for class 7, Those 6 Days by Neha Sakhuja. This is from the book Communicating English of Ratna Sagar Publication. In this chapter, the author Neha Sakhuja tells about her childhood diary entry of 6 days when her family plans to go somewhere for a road trip. Let us see what happens in her road trip in her holidays. Let's start discussing the chapter. Those 6 days, वो 6 दिन. It is a diary entry by Neha Sakhuja. She went on a family trip, on a road trip with her family, and let us see in the chapter whether she enjoyed or not. Was the trip as she expected? Let us see. और वो 6 दिनों की ट्रिप थी. 6 दिनों तक ये डायरी एंट्री है. Let us read. Monday 22 July 2013. This is the first diary entry. As we write diary entry, सबसे पहले हमें डेट और डे लिखना होता है. Let's start. Clouded skies and rains bring excitement and joy with them. Today, dark clouds appeared on the horizon. हमेशा ही clouded skies and rains लोगों को एक्साइटेड करते हैं और आज भी हॉरिजन में बहुत सारे क्लाउड्स आए हुए थे. आई फेल्ट चीयरफुल ऑल ऑफ अ सडन. अचानक से मुझे बहुत खुशी होने लगी. एंड द स्वीट स्मेल ऑफ वेट अर्थ इनविगोरेटेड मी. वेट अर्थ की जो स्वीट स्मेल थी उससे मुझे बहुत एक्साइटमेंट मिली, नई एनर्जी जैसी मिल रही थी. When first time it rains, so there is a smell comes out from the earth. It is very sweet. So उसे बहुत खुशी हुई. At last the monsoons had arrived in Delhi, and what a monsoon! Finally दिल्ली में भी मानसून आया और क्या मानसून था वो, बहुत ही अच्छा मानसून था. The rain lasted for over an hour. Umbrellas were of no use. Rains लगभग 1 घंटे तक, बारिश 1 घंटे तक होती रहेगी. एंड अम्ब्रेलाज वेयर ऑफ नो यूज़. अब वहाँ पे छाते का कोई यूज़ नहीं था. अम्ब्रेलाज हेल्प्स अस इन लिटिल लेसर रेन्स. थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही हो वहाँ पर अम्ब्रेलाज काम करते हैं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश में काम नहीं करती. तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि अम्ब्रेला की कोई ज़रूरत नहीं थी. सडनली देयर वर ट्रैफिक जैम्स एवरीवेयर. अचानक से चारों तरफ ट्रैफिक जैम हो गया. बसेज एंड कार्स बिगन टू हॉन्क रूडली. हॉन्क मीन्स द साउंड ऑफ द कार्स, द हॉर्न्स ऑफ द कार्स. तो हॉर्न बजाने लगे कार्स रूडली, बुरी तरह से. चिल्ड्रन हैड ट्रबल्ड गोइंग टू स्कूल एंड अदर पीपल टू ऑफिस. चिल्ड्रन को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी और ओल्डर पीपल को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही थी. बट द फर्स्ट मानसून शावर्स ऑलवेज ग्रेट जॉय एंड मेनी चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्ले इन द रेन ऑन देयर वे टू स्कूल. लेकिन फर्स्ट रेन हमेशा लोगों को खुशी देती है बहुत, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाते टाइम डिसाइड किया कि चलो हम बारिश में खेलते हैं. ट्यूसडे 23 जुलाई 2013. नेक्स्ट डे की डायरी एंट्री देखते हैं. आई वेंट फॉर माई म्यूजिक क्लास. आई सैट डाउन विद द अदर स्टूडेंट्स टू सिंग सॉन्ग्स टू वेलकम द फर्स्ट शावर्स ऑफ रेन. मैं अपनी म्यूज़िक क्लास गई और सारे चिल्ड्रन के साथ मैं वहाँ बैठ के फर्स्ट रेन को वेलकम करने के लिए कुछ गाना गाने लगी. गाना गाने के लिए बैठी. स्वीट लिल्टिंग म्यूजिक फिल्ड द एयर. लिल्टिंग म्यूजिक मीन्स सच अ म्यूजिक विच गिव्स हैप्पीनेस प्लीजेंट टू द ईयर, टू द लिसनर. तो वैसा म्यूज़िक से पूरा एयर एकदम गूंज उठा. द सॉफ्ट पैटर मीन्स दैट टिप टिप साउंड ऑफ रेन. सो द सॉफ्ट पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडोज एंड कूल ब्रीज एडेड टू द चार्म ऑफ द एटमोसफेयर. एंड सिंस इट वॉज रेनिंग, तो रेन से जो पैटर की साउंड आ रही थी एंड कूल ब्रीज बहुत ठंडी चल रही थी हवा, उससे और अच्छा माहौल हो गया, खुशनुमा. म्यूज़िक कैन बी वेरी सूदिंग एंड गिव वन सोलेस एंड पीस. म्यूज़िक बहुत सूदिंग हो सकता है और किसी को बहुत काम कर सकता है, पीस दे सकता है. When I pick up my sitar and sing sweet melodies, I forgot all my worries and feel at peace. जब मैं सितार बजाती हूँ ना, मैं सारी चिंताओं को, सारी वरीज़ को भूल के मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ. आई फील द पीस. नाउ नेक्स्ट डे की डायरी एंट्री क्या है. माई फैमिली डिसाइडेड टू टेक अ हॉलीडे एंड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स होम. ग्रैंड पेरेंट्स हु स्टे ऑन अ फार्म इन अ शिमला. मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि लेट अस गो ऑन अ हॉलीडे टू शिमला, जहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, और
वो फार्म पे, खेती है वहाँ पे, खेत में रहते हैं वहाँ पे, एग्रीकल्चर, गार्डन्स वगैरह हैं. वी वॉन्टेड टू enjoy the rain drizzling over the trees, which is hard to experience in the midst of all the pollution and crowds that fill Delhi today. We want to experience the drizzling. Drizzling मतलब light rain, हल्की जो बारिश होती है, बूंदाबांदी. So we wanted to enjoy the drizzling over the trees. And ट्रीज़ के ऊपर जो बारिश हल्की हल्की होती है तो कितने खूबसूरत दिखते हैं वो. दैट ब्यूटी कैन बी सीन इन द विलेजेस, रूरल एरिया ओनली. सिटी में वो चीज़ें नहीं दिख सकती. एंड ऑब्वियसली इन दिल्ली लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन और क्राउड था आजकल, तो वो देखना पॉसिबल नहीं था. तो हमने ट्राई किया कि चलो वहाँ चलते हैं शिमला में, टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स. ऑन आवर वे वी क्रॉस्ड मेनी विलेजेस. हम जब जा रहे थे वहाँ पे तो बहुत सारे विलेजेस मिले हमें. द ग्रास The grass on the hills was still a pale yellowish green, tinged with brown, but monsoon would soon change it into deep green. वहाँ पे जो रास्ते में जो ग्रास थे, they were pale yellowish green, means हल्का कलर फीका पड़ जाना. pale means कलर फेड हो जाना, faded कलर. why? Because just before rain बहुत धूप होती है, and because of that, because the lack of water, little small plants, shrubs and grasses started to dry, वो सूखना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए उनका कलर का फेड हो जाता है, पेल येलोइश ग्रीन. बट जैसे ही मानसून आएगा वो फिर से डीप ग्रीन हो जाएंगे, बिकॉज दे विल गेट वाटर. वी सॉ वुमेन ग्रेसफुली स्विंगिंग बाई विथ पिचेस परफेक्टली बैलेंस्ड ऑन देयर हेड्स. हमने देखा कि वुमेन्स क्या वॉक कर रही थी अपने हेड पे. पीचेस मीन्स जग्स या फिर पॉट, समथिंग लाइक दिस. यू कैन सी हाउ दे हैव बैलेंस्ड द पॉट ऑन देयर हेड. नो, ये वाला पार्ट. वैसे हमने देखा कि वुमेन भी वैसे बैलेंस किए हुए चल रही थी. एंड दे वर स्विंग करते हुए चल रही थी. ऑन द वे वी स्टॉप द कार एज वी कुडंट रेसिस्ट द प्लीजेंट सीन अराउंड अस. अभी रास्ते में एक बहुत ही प्लीजेंट सीन आया तो हमने वहाँ पे कार रोका. माई मदर टुक आउट एंड ईट्स एंड विद इन अ मिनट्स वी हैड अ नाइस स्प्रेड इन फ्रंट ऑफ अस. मेरी माँ नीचे उतरी और उन्होंने कुछ खाने के लिए चीज़ें स्टार्ट करना शुरू की, स्प्रेड करना. तो वहाँ पे विद इन अ मिनट तुरंत ही मेरी माँ ने बहुत सारी खाने की चीज़ें वहाँ नीचे वो ग्राउंड पे बिछा दी. बहुत सारा अच्छा स्प्रेड हो गया हमारे पास. स्प्रेड मतलब फैला दी, फैला हुआ खाना बहुत सारा था हमारे पास. वी एंजॉयड सैंडविचेस एंड फ्रूट्स एंड प्लेड ऑन द लश ग्रीन ग्रासेस. हम लोग वहाँ पे सैंडविच इंजॉय किया, सैंडविच खाए, फ्रूट्स खाए. एंड ग्रीन लश मीन्स लाइक प्लांट्स, गार्डन्स. वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया. द फ्रेशनेस ऑफ फेंटली टिंटेड बर्ड्स जो थोड़े थोड़े कलियाँ भी निकल रही थी. सो दे वर लाइक टिंटेड, कि जैसे फूल कलरफुल छींटे हैं वहाँ पे, कलर का छींटा पड़ गया हो ऐसा लग रहा था. द फ्रेशनेस ऑफ फेंटली टिंटेड बर्ड, उस तरह के टिंटेड बर्ड जो छींटे की तरह दिख रहे थे. एंड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस फॉर ब्रेड टेकिंग, और उस जगह की खूबसूरती, बर्ड्स बहुत ही ब्रेड टेकिंग थे, ऑसम थे. थर्सडे 25 जुलाई 2013. 25 जुलाई की डायरी एंट्री पढ़ते हैं. वो रीच द फार्म एंड मोर डिलाइट्स अवेटेड अस देयर. हम फार्म पहुँचे और वहाँ पे और भी खुशियाँ हमारा इंतजार कर रही थी. क्या थी वो खुशी? लेट्स सी. ट्रीज वेयर लैडन विथ फ्रूट्स इन द ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड मीन्स गार्डन्स ऑफ फ्रूट, गार्डन ऑफ फ्रूट्स के फलों का ट्रीज़ का गार्डन को हम ऑर्चर्ड्स बोलते हैं. सो ट्रीज़ वर लैडन, ट्रीज़ वहाँ के जो क्या आते हैं बिल्कुल भरे हुए थे. लैडन विथ फ्रूट से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भरे हुए थे उसमें. माई ग्रैंड पेरेंट्स वर हैप्पी टू सी अस. ऑल ऑफ अस गॉट टुगेदर टू पिक द फ्रूट्स. हम सब साथ गए फ्रूट्स को उठाने के लिए. ग्रैंड पेरेंट्स हमें देख के बहुत खुश थे. इट वॉज हेवनली टू सिंक माई टेथ into the juicy apples and creamy guavas fresh from the trees. ये मेरे लिए बहुत ही heavenly एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. When I get a bite of apple, then what happens? जब वो हम क्या करते हैं, when we get a bite of apple, तो हमारे टेथ सिंक हो जाते हैं फ्रूट्स में. तो वो जो एक्सपीरियंस था, जो फ्रेश फ्रूट्स आए थे ट्रीज से, तो वो जो ऑदर नेहा सखूजा जब उसे काटती थी, बाइट लेती थी उसकी, तो बहुत वो हेवनली एक्सपीरियंस था उनके लिए. We helped pack the fruits into baskets. हमने फ्रूट्स को बास्केट में पैक करने में भी हेल्प किया. The fruits filled the air with a delightful fragrance. और फ्रूट से पूरा एयर एक डिलाइटफुल फ्रेगरेंस से भर गया. I decided to carry back some fresh fruits for my friends and neighbors. मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ फ्रूट्स अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के लिए भी कैरी करूँगी. Friday 26 जुलाई 2013. यहाँ
In the morning, we went to a village nearby. Boys were out in the fields flying kites. मॉर्निंग 26 जुलाई को हम लोग नियर बाई विलेज में गए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे. काइट फ्लाइंग इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया. इंडिया में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है. इन सम स्टेट्स पीपल लव टू फ्लाई काइट्स ऑन रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे. कुछ स्टेट्स में लोगों को रक्षाबंधन इंडिपेंडेंस डे के दिन काइट्स को फ्लाई करना बहुत अच्छा लगता है. बट टुडे द चिल्ड्रन आर मेकिंग फुल यूज़ ऑफ द प्लीजेंट वेदर. बट टुडे इट वॉज नॉट एनी ओकेजन. लोग वहाँ के जो बच्चे थे वेदर को एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे काइट्स को फ्लाई कर रहे थे. इट सीम्स अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन इज़ बीइंग हेल्ड. ऐसा लग रहा था कि कोई काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन वहाँ पे हो रहा है. वन कैन सी कलरफुल काइट्स इन द स्काई एंड बॉयज रनिंग अराउंड विथ स्टिक्स इन हैंड टू ग्रैब द काइट्स कट बाई द राइवल्स. वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था? स्काई में बहुत ही कलरफुल काइट्स दिखाई दे रहे थे एंड बॉयज़ दे वर रनिंग टू ग्रैब द काइट्स कट बाय देयर राइवल्स. उनके राइवल्स ने क्या था, पतंग को जब उड़ाते हैं ना तो पतंग में एक दूसरे के पतंग लोग काट देते हैं थ्रेड को उसके, तो वो कहीं जाके गिरता है. सो बच्चे जाके उसे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं कर रहे थे वहाँ पे भी बच्चे. आई टू ट्राइड माई हैंड एट काइट फ्लाइंग. मैंने भी ट्राई किया कि मैं पतंग उड़ा पा रही हूँ कि नहीं. द काइट टुक सम टाइम टू get off the ground, and when it finally went up high in the sky, my heart too soared with joy. पहले तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब ये एक बार स्काई में चला गया बहुत हाई ऊंचा तक, तो मेरा भी मैं भी बिल्कुल खुशी से एकदम, इट वॉज लाइक कि मैं भी आसमान में ऊपर की तरफ उड़ रही हूँ. सैटरडे 27 जुलाई 2013. अर्ली मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर होम. एकदम सुबह ही हम घर के लिए निकले. इट हैड बीन अ प्लीजेंट हॉलीडे बट वी हैड टू गेट बैक टू स्कूल ऑन मंडे. ये बहुत ही प्लीजेंट था, लेकिन मंडे को हमें स्कूल भी जाना था. बहुत प्लीजेंट हॉलीडे था. व्हेन वी रीच्ड होम वी वर वेरी टायर्ड. जब हम घर पहुँचे बहुत थके हुए थे. वी हैड अ लाइट डिनर एंड देन माई मदर आस्क्ड अस टू गो टू बेड. हमने हल्का सा डिनर किया और मेरी माँ ने बोला कि चलो अब सोने जाओ. व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ माई विंडो द स्काई वॉज लिट विथ ब्राइट स्टार्स. जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो स्काई में बहुत ही स्टार्स ब्राइट थे. स्काई वॉज लिट विथ ब्राइट स्टार. My little brother was sitting near the window and gazing at the sky when my mother came and stood next to him. मेरा छोटा भाई जो था वो भी खिड़की से बाहर देख रहा था. तभी मेरी माँ आई वहाँ पे खड़ी हुई. The sight of them standing close together touched me and made me realize how connected and blissful my world is. Blissful means full of joy, बहुत happiness के साथ. तो जब मैंने देखा कि मेरी माँ भी वहाँ पे आके खड़े होकर देखने लगी, then while looking at my mother, at my little brother, I realized that how blissful, how my life is, मेरा world, मेरी दुनिया क्या है, मेरी life कितनी full of joy है, कितनी connected है मेरे family members से. It is by Neha Sakhuja. So this was all about this chapter. Hope it helped you out. If it does, do like and subscribe my channel so that I can get to know कि आपको ये समझ में